Hello students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about exercise 7B। बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, तभी यहाँ पर कुछ समझ में आएगा। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 7B से समझने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो आपको ऑलरेडी पता होगा प्रोपोर्शन के बारे में। बच्चों प्रोपोर्शन के बारे में आपको पता होगा। चलिए जानते हैं प्रोपोर्शन क्या है। मान लो आपके पास कोई 4 क्वांटिटीज है, लाइक बच्चों ए बी सी और डी। देयर आर 4 क्वांटिटीज। अब ये जो क्वांटिटीज है, अगर फर्स्ट और सेकंड का जो हमारा रेशियो है, अगर ये बराबर है सेकंड थर्ड और फोर्थ का, तो ये जो गिवन क्वांटिटीज होगा वो क्या कहलाएगा? गिवन क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन। कब? जब ए और बी का जो रेशियो है वो इक्वल है सी और डी का। मतलब साफ है कि आप ऐसे कह सकते हैं कि व्हेन 4 क्वांटिटीज आर सो रिलेटेड that the ratio between the first and the second quantity is equal to the ratio between the third and fourth quantity, the given quantities are said to be in proportion। जब ऐसा होगा तब वो proportion में कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्लियर? आपको एग्जांपल्स के लिए हम दे सकते हैं। आपको एग्जांपल लाइक 15, 20, 9 और 12, क्या ये जो गिवन क्वांटिटीज है, क्या ये प्रोपोर्शन में है? तो इसको चेक करने के लिए इन दोनों का फर्स्ट और सेकंड का रेशियो देखते हैं। यानी फर्स्ट और सेकंड का अगर हम रेशियो देखेंगे तो हमारा हो जाएगा 3/4, और 9/12 का अगर देखते हैं तो 3/4। या दे आर इन प्रोपोर्शनल बिकॉज देखो 15/20 यानी 15 जो रेशियो 20 है वो इक्वल है 9/12 के, तो दे आर इन प्रोपोर्शन। तो ये कंडीशन है बच्चों। यहाँ पर आपको बता दी, हर एक क्वांटिटी जो होता है टर्म्स कहलाता है। यहाँ पर ए बी सी डी क्या कहला रहा है? टर्म्स कहला रहा है। यहाँ पर देखो ये जो डी है हमारा, यहाँ पर एक चीज समझ लेना बच्चों, जो ए क्रॉस डी यानी ए इंटू डी बराबर होता है बी क्रॉस सी। यहाँ पर जो ये जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म देख रहे हो, फर्स्ट और फोर्थ टर्म, इसको 4 प्रोपोर्शनल कहते हैं एक्चुअली, है ना। तो ए इंटू डी यानी इनको आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम जो होता है बच्चों, वो हमेशा इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का। देखो ए और डी जो है एक्सट्रीम कहलाता है और बी और सी मीन्स कहलाता है। यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इस चीज को भी आपको याद रखना है। यहाँ पर ये जो 4 टर्म है ये क्या कहलाता है? 4 टर्म हमारा 4th प्रोपोर्शनल। ओके, यहाँ पर ए बी सी डी जो भी क्वांटिटीज है टर्म्स कहलाती हैं। यहाँ तक तो प्रोपोर्शन के बारे में आपको फिलहाल आपको पता है, जानकारी है। अब आता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मान लो आपके पास 3 क्वांटिटीज ए बी और सी। अब ये प्रोपोर्शन में तभी कहलाए, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तब कहलाएंगे जब ए और बी का जो रेशियो है वो बराबर हो जाए बी और सी के रेशियो के इक्वल। तो अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा तो उस कंडीशन पर बी स्क्वायर यानी ए क्रॉस सी, ए इंटू सी बराबर होगा बी इन स्क्वायर के। इस चीज को भी आप जान लेना, है ना। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अगर आप इसका डिफिनेशन लिखना चाहें तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के बारे में बात करें। हम किसके बारे में कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ऐसे लिख सकते हैं, 3 क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वांटिटी इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड क्वांटिटी। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, जो हमारा ये जो आप देख रहे हैं, जो सेकंड क्वांटिटी है, ये जो बीच वाला है, इसको बोलता है मीन प्रोपोर्शनल। क्या बोलता है इसको? मीन प्रोपोर्शनल, है ना। इसको बोलता है मीन प्रोपोर्शनल। और हमारा जो थर्ड क्वांटिटी होता है इस कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट एंड द सेकंड। यहाँ तक तो क्लियर है बच्चों। देखो ए डिवाइडेड बाय बी है, इसको रेशियो के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं? ए रेशियो बी। इक्वल के जगह हम ये भी दे सकते हैं, ये सिंबल। आ रही बात समझ में? ये चीज तो आपको पता है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर पे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 7B से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि फाइंड द फाइंड द 4 प्रोपोर्शनल टू। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में दिया 1.5, 4.5 एंड 3.5, यहाँ तक दिया है। देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड दिया हुआ है, आपको यहाँ पर बच्चों 4th प्रोपोर्शनल निकालना है। कितना? 4th प्रो। तो यहाँ पर क्या करो, कुछ मान लो, लेट एक्स बी द 4th प्रोपोर्शनल। लिख लो, लेट एक्स बी द 4th प्रोपोर्शनल, ऐसा मान लो, है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो 1.5 का जो रेशियो है 4.5
1.5 और 4.5 का रेशियो इक्वल 3.5 डिवाइडेड बाय x। अब ये पॉइंट कैंसिल, 15 1 जा 15, 3 जा 45 और तो x बराबर हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10.5, यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल विल बी 10.5। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 1 का 1 पार्ट खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट है, वो है 3a 6a स्क्वायर एंड 2ab स्क्वायर। ठीक है, तो उसी तरह बिल्कुल सेम आपको मान लेना 3a बाई 6a स्क्वायर बराबर 2ab स्क्वायर बाई x। आपको मान लेना है कि x, लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। ओके, तो देयरफॉर हम इसलिए कह सकते हैं ना 3a बाई 6। अब देखो इसको सॉल्व करना, देखो ये तो खत्म हो गया 3 1 2, यानी ये हो गया हमारा 1/2a बराबर यहाँ पर 2ab स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई x बराबर 4a स्क्वायर b स्क्वायर। तो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में 3 दूना 6 दूना 8/3 एंड 4। तो थर्ड प्रोपोर्शनल मान रहा है ना, तो यहाँ पर मान लो लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, ऐसा मान लिया। तो जो हमारा ये होगा गिवन जो क्वांटिटीज होगा 8/3 4 एंड x जो होगा वो क्या होगा आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है ना। प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शनल एक ही चीज़ है, सेम थिंग। तो 8/3 रेशियो 4 इक्वल का सिंबल x लाइक रेशियो 4 रेशियो x। तो 8/3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 4/x। तो इसको ऊपर ले जाएंगे ना, तो 8 इंटू 4/3 बराबर 4/x। तो आपका हो गया 8 चौके 32, x बराबर 12। तो हमारा हो गया x बराबर 12/32। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ पर 8 था, 8/3 डिवाइड 4, अच्छा सॉरी यहाँ पर देखो 8/3 इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, डिवाइड है तो इनटू में तब्दील होगा। हम इस चीज़ को भी यहाँ रखते हैं। ठीक है, 8/3 इंटू 1/4 बराबर 4/x। तो 4/x, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, यानी x बराबर हो गया हमारा 6, यानी जो हमारा थर्ड x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, तो थर्ड प्रोपोर्शनल विल बी 6। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट कंप्लीट, 2 का 2 पार्ट आप कर लेना खुद से। एक्सरसाइज 7b से क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। तो हम आपको ऑलरेडी बताए थे कि जब ए बी सी यहाँ पर क्या था, ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो बीच वाले को बोलता था हम लोग मीन प्रोपोर्शन में बोलते थे, है ना। बी क्या कहलाता था, मीन प्रोपोर्शनल, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल, लाइक आपको दिया हुआ है एक नंबर में 6 + 3√3 एंड 8 - 4√3, इस तरह से दिया हुआ है। आपको बोल रहा है कि इसका मीन प्रोपोर्शनल। तो मान लो अगर लेट x बी द मीन प्रोपोर्शनल, तो 6, तो जो हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में इस प्रकार रहेगा, x बीच में रहेगा 8 - 4√3। तो 6 + 3√3 बाई x बराबर x बाई 8 - 4√3। तो आप इसको डायरेक्टली आपको पता है, डायरेक्टली एक चीज़ आपको पता है, ठीक है, डायरेक्टली आपको ऐसे पता है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है बीच वाले के स्क्वायर के। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं। अब इसको आगे आपको सॉल्व करना, यू हैव टू सॉल्व x स्क्वायर बराबर 6 + 3√3 8 - 4√3। जब आप इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो यू विल गेट x स्क्वायर बराबर लाइक 12। तो x बराबर हमारा हो सकता है अंडर रूट, स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ता है, तो 12 हो गया। अब x बराबर 12 मतलब 2√3 चढ़ते 12, यानी ये हमारा हो गया हमारा, यानी कि मीन प्रोपोर्शनल किसका निकला। तो मीन प्रोपोर्शनल बोला था थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 में मीन प्रोपोर्शनल बोला था, तो मीन प्रोपोर्शनल कितना निकला 2√3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट है, हमने कर दिया, 2 पार्ट आप खुद से कर लेना। अब वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप पढ़ोगे तो रह रहा है कि इफ x + 5 इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x + 2 x + 9, यानी x + 2 और क्या x + 5 और x + 9, ये क्या है, ये x + 5 क्या मीन प्रोपोर्शनल है ऑफ किसका, किसके लिए, बिटवीन x + 2 और x + 9 के लिए। तो यहाँ पर x + 2 x + 5 x + 9 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो वी कैन से वन थिंग, इसलिए वी कैन से दैट x + 2 डिवाइड बाई x + 5। लेट सपोज सबसे पहले
यहाँ पर सपोज क्या, आपको तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि x प्लस फाइव इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन इतना, तो आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाई एक्स प्लस नाइन, तो x प्लस टू क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस नाइन बराबर x प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो आगे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस टू एक्स प्लस एटीन, एक्स प्लस फाइव का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। ओके, यहाँ तक क्लियर। एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, 11x माइनस 10x बराबर 25 माइनस 18x, 11x बराबर 25, 18, 19, 20, 25, यानी x का वैल्यू हो गया हमारा 7। कितना हो गया? 7। तो x का वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4 में बोला था, कंप्लीट हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 5 है दे रहा है कि इफ एक्स स्क्वायर 4 एंड 9 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है इसलिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 4 बाई 9, तो 9x स्क्वायर बराबर 36, तो एक्स स्क्वायर बराबर 36 डिवाइडेड बाई 9, तो एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर अंडर रूट 36, तो x का वैल्यू हो गया हमारा 6। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5th है वो कंप्लीट हो गया। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। You have to read first what is that, what list number must be added to each of the number 6, 15, 20 and 40 to make them proportional। ओके, तो कौन सा नंबर ऐड करो, तो आप मान लेना लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर विच इज एडेड इन ईच ऑफ द गिवन नंबर, ऐसा कुछ मान लेना। तो 6 प्लस एक्स, तो ये भी कैसा हो जाएगा, प्रोपोर्शनल में, यानी 6 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स, प्रोपोर्शनल का ये सिंबल है। 20 प्लस एक्स आपका हो गया 43 प्लस एक्स। क्लियर। तो 6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 15 प्लस एक्स, प्रोपोर्शन को इक्वल का इस तरह से सिंबल दे सकते हैं, 20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 43 प्लस एक्स। अब आगे आप इसको सॉल्व करके आपको वो x निकालना है, यानी जो आपने माना कि लेट x बी द रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर विच इज एडेड इन ईच ऑफ द गिवन नंबर। x जो आया आपने x माना है ना, व्हाट लिस्ट नंबर, यानी जो लिस्ट नंबर आपने क्या माना x को, तो आपको x फाइंड करना। तो कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी 6 प्लस एक्स, 43 प्लस एक्स बराबर 20 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस एक्स। आगे आप इसको सॉल्व करना, फिर x का वैल्यू फाइंड करना। x का वैल्यू फाइंड करोगे तो आराम से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है क्या कह रहा है, इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन सो डैट, आपको शो करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी टाइम्स ए प्लस सी इक्वल टू बी टाइम्स ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपको दिया हुआ है कि ए बी सी जो है हमारा, देयर आर 3 क्वांटिटीज विच इज गिवन, दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो जब ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है, ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इसका मतलब कि ए बाई बी कहीं ना कहीं, इसलिए ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, मतलब इतना बराबर इतना इतना। अगर मान लो लेट ए बाई बी बराबर बी बाई सी बराबर, अगर हमने के मान लिया, इस तरह से के अज्यूम कर लिया है ना, तो ए बराबर हो जाएगा, इसलिए ए बराबर हो जाएगा बी के और बी बराबर हो जाएगा सी के। लेकिन मेरे को प्रूफ क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी टाइम्स ए प्लस सी इक्वल टू इतना इक्वल टू इतना। सब फर्स्ट वी टेक लेफ्ट हैंड साइड वी हैव लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी टाइम्स ए प्लस सी। तो ओके, ए बराबर व्हाट वी हैव, ए बराबर हमारे पास है ए बराबर बी के, तो बी के का स्क्वायर, उसके बाद बी की जगह कितना है हमारा यहाँ पर, आपका जगह सी के है, बी की जगह सी के, ए की जगह कितना डालना है, बी के प्लस सी, बी के प्लस सी। यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ पर बी स्क्वायर के स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर हो गया सी के और बी के प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, देयर इज नो डाउट। देखो यहाँ पर हमने ए की जगह बी के पुट किया और यहाँ पर बी की जगह मेरे को सी के पुट करना है ना। हम थोड़ा इधर आते हैं ऊपर की ओर, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर है हमारा, और बी स्क्वायर यानी बी की जगह हम क्या पुट करेंगे, सी के, यानी सी के जब पुट करेंगे यानी सी स्क्वायर के स्क्वायर होगा। फिर से समझो, ए की जगह हमने यहाँ बी के रखा तो बी स्क्वायर के स्क्वायर हुआ। अब बी स्क्वायर की जगह हमने बी की जगह सी के रखना है तो सी स्क्वायर के स्क्वायर होगा।
डिवाइडेड बाय बी की जगह सी के बी के प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पर है सी के बी के प्लस सी, यहाँ पर क्या करेंगे हम, बी के अगर कॉमन लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है। बी के अगर मान लो कॉमन लिए तो यहाँ पर आएगा बी के प्लस सी, सॉरी यहाँ पर कॉमन कहाँ मिल रहा है, कॉमन नहीं मिल रहा है। तो क्या क्या कॉमन मिल रहा है पहले देख लेते हैं ना। यहाँ से बी ले सकते हैं, यहाँ से के ले सकते हैं, ठीक है। सी तो नहीं लिखाएगा, सी तो कॉमन कहाँ हो रहा है, तो वी कांट टेक सी ओनली कॉमन, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 7. You have question number 7. If ABC are in continued proportion then so that a square plus b square, देखो ABC अगर आपको continued proportion में दिया हुआ है ना, ABC लिख दो here कि ABC are in continued proportion, therefore कि जो a by b होगा वो बराबर होगा b by c का, कहीं ना कहीं b स्क्वायर बराबर ac। आपको प्रूफ करना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बी टाइम्स ए प्लस सी बराबर बी टाइम्स ए प्लस सी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना इक्वल टू इतना। आपको ये प्रूफ करना, हाउ टू प्रूफ, ओके, यानी बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो हम सबसे पहले लेफ्ट यू विल, तो देखो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय बी टाइम्स ए प्लस सी है, इतना इक्वल टू इतना दिया हुआ है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ए प्लस सी का होल स्क्वायर। यानी कुल मिलाकर अब आपको ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, आपको इतना इक्वल टू इतना दिखाना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। आप नहीं समझे, जो ये हमारा दिया हुआ था है ना, ये ऑलरेडी आपको, सॉरी ये आपको प्रूफ करना था, ये आपको प्रूफ था, हमने कुछ नहीं किया, हमने इसी चीज़ को इस फॉर्म में तब्दील किया। अब हम देखते हैं क्या ये बराबर, अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ए सी, यानी बी स्क्वायर के जगह ए सी लिखना है तो ए सी प्लस सी स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पर बी स्क्वायर की जगह ए सी हमने लिया, तो ए स्क्वायर प्लस ए सी, तो यहाँ पर ए प्लस सी और यहाँ पर भी सी कॉमन लेंगे तो ए प्लस सी, तो कुल मिलाकर ए सी आएगा जो कि ए प्लस सी के स्क्वायर के इक्वल है ना, सॉरी ए सी आएगा इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर। ए सी बराबर कितना है, बी स्क्वायर, यानी कहीं ना कहीं बी स्क्वायर टाइम्स ए प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यही चीज़ तो हमको लाना था, लेफ्ट हैंड साइड हमने ये लिया और राइट हैंड साइड हमारा ये आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो हैंस ये प्रूफ हो गया। तो सो देयरफॉर लेफ्ट, चूँकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया तो हैंस ये प्रूफ हो गया। आ रही बात समझ में, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर ये 7 का 1 पार्ट था, ठीक है, वो कंप्लीट किया गया। क्वेश्चन नंबर जो 7 का 2 पार्ट है, कह रहा है इफ़ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन एंड, देखो आपको क्या क्या गिवन दिया, पहला तो दिया हुआ है कि ए बी सी जो है, ए बी एंड सी जो है वो आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है, कहीं नहीं, यानी मतलब इसलिए आप कह सकते हैं कि ए बाई बी कहीं ना कहीं बराबर बी बाई सी, मतलब कहीं ना कहीं बी स्क्वायर बराबर ए सी, आप ये कह सकते हैं, ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं। अगला बोला है कि आपको दिया हुआ है जो ये तो गिवन है, साथ में ये भी है कि ए टाइम्स बी माइनस सी बराबर 2b, यानी अगर आप, ये भी आपको गिवन है, ये भी गिवन है ना, तो ए बी माइनस ए सी बराबर 2b, तो ए बी माइनस 2b बराबर ए सी, यानी कहीं ना कहीं अगर हम ए बी माइनस 2b डिवाइडेड बाय ए बराबर सी, ठीक है। अब ये सी का वैल्यू आया। अब हमारे को जो लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ जो है विच इज़ गिवन ए माइनस सी बराबर प्रूफ करना, तो ए माइनस सी देखते हैं यहाँ पर सी के टर्म्स में, इस यहाँ पर आप सी के टर्म्स में भी ले सकते थे, ए के टर्म्स में भी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ए माइनस सी के जगह हम ले लेंगे, यहाँ पर कितना है हमारा ए बी माइनस 2b बाय ए, तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2b बाय ए। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई देयर इज़ नो प्रॉब्लम आई थिंक, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, इस ए सी की जगह यहाँ पर बी स्क्वायर डाल देते हैं, इस ए सी की जगह बी स्क्वायर डाल देते हैं, यानी ए बी माइनस
बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2b। अब यहाँ से b कॉमन लेंगे तो a माइनस बी बराबर 2b हो जाएगा और b कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट a माइनस बी बराबर 2। जब a माइनस बी बराबर 2, ऐसे हम आपको बता दें जो हमको प्रूफ करना है, व्हाट इज दैट प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ जो करना है वो है एक्चुअली a माइनस सी बराबर 2 टाइम्स a प्लस बी बाय a, ये प्रूफ करना है हमको, है ना। यहाँ तक तो क्लियर है, ये प्रूफ करना है, इस चीज़ को याद रखो। तो a माइनस बी इक्वल टू 2 आ गया हमारा। अब हमको प्रूफ क्या करना है, ये इतना इक्वल टू इतना, a माइनस सी इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस बी डिवाइड बाई a। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना है a माइनस सी। तो a माइनस सी मतलब कहीं ना कहीं a माइनस सी, एक काम करते हैं यहाँ पर नीचे a है, जैसे हमको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लाना, राइट हैंड साइड में नीचे a है तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं a से, नीचे डिवाइड दे देते हैं a से, तो a टाइम्स a माइनस, यानी कि कहीं ना कहीं a स्क्वायर माइनस ए सी बाई ए हो जाएगा। अच्छा, ए सी जो है ना वो कहीं ना कहीं इक्वल है, ए सी इक्वल किसके है, बी स्क्वायर के, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए। अब कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब कहीं ना कहीं ए माइनस बी का वैल्यू है हमारे पास 2, तो 2 टाइम्स, ये नीचे ए है, सॉरी 2 नहीं है यहाँ, ए माइनस बी प्लस बी, तो ए माइनस बी की जगह 2 डाल दिया हमने, तो 2a प्लस बी बाय ए। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड हमने a माइनस सी लिया, राइट हैंड साइड प्रूफ कर दिया 2 टाइम्स a प्लस बी बाय ए, तो राइट हैंड साइड हमारा ये प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज़ प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये 7 का 2 पार्ट है ना, आई होप आपको समझ में आया, देख लीजिए अच्छा से। क्वेश्चन नंबर जो 7 का 3rd पार्ट है, दैट इज गिवन है कि a बाई बी बराबर c बाई डी, a बाई बी बराबर c बाई डी, सो डैट कि यू हैव टू प्रूव डैट सो डैट ए क्यू सी प्लस ए सी क्यू डिवाइडेड बाई बी क्यू डी प्लस बी डी क्यू बराबर a प्लस सी प्रेस टू द पावर 4 b प्लस डी का होल 4 हो गया हमारा, इतना इक्वल टू इतना। तो देखो a बाई बी बराबर c बाई डी दिया हुआ आपको, है ना। आप क्या करो, लेट ले लो, लेट a बाई बी बराबर c बाई डी इक्वल टू के मान लो, तो a बराबर हो जाएगा b के और c बराबर हो जाएगा d के। अब ये वाला लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे a क्यू प्लस सी प्लस ए सी क्यू डिवाइड बाई बी क्यू प्लस डी प्लस बी टी क्यू। यहाँ तक क्लियर। एक काम करते हैं, यहाँ पर ए सी कॉमन लेते हैं, तो ए सी जब कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे बी डी कॉमन लेते हैं तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचेगा ना। तो ए सी ए स्क्वायर की जगह हम डाल देते हैं, ए स्क्वायर की जगह क्या डाल दें, बी के, तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, और सी की जगह हमने डी के, यानी डी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी डी, और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर नीचे रहने दो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आगे बनाते हैं, इक्वल का सिंबल है ना, तो उसके बाद ए सी, यहाँ पर ए सी के स्क्वायर का कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, नीचे है बी डी इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा हमारा ए सी इंटू के स्क्वायर, तो हमारा जो बचा इस साइड बचा क्या बचा, ए सी के स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी डी, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है आपको, ए सी के स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी डी। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमने ये लिया है, कौन सा साइड लिया है, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, तो राइट हैंड साइड लेंगे तो हमारा होगा a प्लस सी पर पावर 4 डिवाइड बाय b प्लस डी पर पावर 4, तो a प्लस सी पर पावर 4, a की जगह क्या डाल सकते हैं, b के, और c की जगह हम डाल सकते हैं d के, डिवाइडेड बाय b प्लस डी पर पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, कॉमन अगर लेंगे तो k b प्लस डी डिवाइडेड बाय b प्लस डी, और इस पूरे पर पावर 4 है, b प्लस डी कैंसिल, यानी k टू दी पावर 4 आया। अब देखो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ए सी है या बी डी है, देखो ए सी और बी डी है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ए सी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, अगर देखा जाए तो ए और सी का अगर प्रोडक्ट जो होगा वो बी डी के स्क्वायर होगा। अगर मान लो ए सी जगह बी डी के स्क्वायर लिख दें, बी डी के स्क्वायर
नीचे बी डी है और के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, यानी बी डी कैंसिल, यानी के 4 हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड में के 4 है और राइट हैंड साइड में भी 4 है, तो ये प्रूव हो गया। सो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज प्रूव। ओके, क्वेश्चन नंबर ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। देख लो यहाँ पर के 4 आ गया और यहाँ पर भी के 4 आ गया, के टू दी पावर 4। क्वेश्चन नंबर 8 आप पढ़ो खुद से। व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म 7, 17 एंड 14 सो दैट द रिमेंबर आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर आप मान लेना विच इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स। तो ये इक्वेशन आपका बनेगा 7 माइनस एक्स 17 माइनस एक्स 17 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 47 माइनस एक्स। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना, सब सॉल्व, क्योंकि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तो इसी तरह बनेगा, इनका रेशियो इनके रेशियो के इक्वल होगा। अब x बोला था सबट्रैक्टेड, कौन सा नंबर x, तो x सबने नंबर में से x घटा दिया हमने। अब आप x का वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आराम से फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इफ y इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x एंड z सो दैट एक्स वाई प्लस वाई जेड इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड। यहाँ पर हम आपको समझा दें, यहाँ पर कह रहा है वाई मीन प्रोपोर्शनल है बिटवीन एक्स और जेड। देखो जब वाई मीन प्रोपोर्शनल है, क्योंकि वाई मीन प्रोपोर्शनल है बिटवीन एक्स और जेड, तो यानी एक्स और वाई और जेड इन प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शन में है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक्स बाई वाई इक्वल टू, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स वाई एंड जेड आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ओके, तो एक्स बाई वाई इक्वल टू वाई बाई जेड, मतलब एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अब कहता है कि सो डैट कि एक्स वाई प्लस वाई जेड इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ये, यानी इनके बीच में, यानी ये प्रूफ करना है कि ये वाकई आपका मीन प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये एक्स वाई। तो देखो आपको पता है कि अगर मान लो ए बी सी कोई अगर आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है ना, यहाँ पर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में दिया है, तो अगर ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो यहाँ बी क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है। तो बी अगर मीन प्रोपोर्शनल होता है, अगर बी देखो बी अगर मीन प्रोपोर्शनल में होता है तो बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी। अगर आपने बी स्क्वायर बराबर ए सी कहीं ना कहीं प्रूफ किया, देखो अगर देखो सब चीज़ प्रूफ हो जाएगा। देखो अगर हमने ये दिखा दिया कि एक्स वाई प्लस वाई जेड एक मीन प्रोपोर्शनल है, तो हमको ये भी प्रूफ हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई जेड और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। तो सबसे पहले ये प्रूफ करना है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड कैसे मीन प्रोपोर्शनल है। तो देखो मीन प्रोपोर्शनल होने का कंडीशन है कि अगर मान लो अगर ए बी सी आपको दिया हुआ है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो उस कंडीशन पर जो बी है, बी का जो स्क्वायर है, बीच वाले का स्क्वायर यानी मीन जो प्रोपोर्शनल है उसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो बिल्कुल सेम अगर हम देखा जाए, तो अगर हम देखा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये मीन प्रोपोर्शनल है यानी बीच में रखते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड एंड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये मीन प्रोपोर्शनल होता है, देखो जैसे यहाँ पर ये मीन प्रोपोर्शनल होता है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ए और सी का, वो इक्वल होता है बी स्क्वायर के। आ रही बात सुनने? तो अगर ये मीन प्रोपोर्शनल होता है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इनके स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी एक्स वाई का एक्स वाई प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हमने ये देखा कि क्या लेफ्ट हैंड साइड अगर हमने ये इक्वल प्रूफ कर दिया, तो हम ऑटोमेटिक बोल देंगे कि हाँ भाई ये क्या है, हमारा एक्स वाई प्लस वाई जेड क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, फिर राइट हैंड साइड लिया। ये तो हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स ऑलरेडी है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया एक्स वाई प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पर वाई कॉमन लिया तो एक्स प्लस जेड हुआ। अब वाई अब अलग अलग करेंगे तो वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर वाई स्क्वायर की जगह जेड एक्स है, तो जेड एक्स हमने यहाँ पर डाल दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया जेड एक्स इंटू एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड में हमने ये टर्म लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये ले लिया। अब देखो वाई स्क्वायर की जगह जेड एक्स है तो जेड एक्स डाल दिया, वाई स्क्वायर की जगह जेड, यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर, यहाँ पर जेड स्क्वायर पहले ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, वाई स्क्वायर की जगह जेड एक्स लिख दिया। अब यहाँ पर एक्स कॉमन लिया तो जेड प्लस एक्स, यहाँ पर जेड कॉमन लिया तो जेड प्लस एक्स, तो जेड इंटू एक्स जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो गया, आप देख सकते हैं ये और ये इक्वल हो गया। सो वी कैन से, जो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो वी कैन से कि एक्स वाई प्लस वाई जेड इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजिली। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इफ क्यू इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन पी एंड आर सो डेट पी क्यू आर टाइम्स इतना इक्वल टू इतना। तो क्यू अगर मीन प्रोपोर्शनल है तो जाहिर सा बात है पी क्यू आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा, पी क्यू एंड आर। ओके, तो पी और क्यू का जो रेशियो होगा वो क्यू और आर के इक्वल होगा, तो यू कैन से कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर। अब हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिया,
अब ये जो पी क्यू आर ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड पी प्लस क्यू आर को होल क्यू। अब देखो पी क्यू आर क्यू, यहाँ पर देखो पी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने पी आर की जगह क्यू स्क्वायर रखा, तो क्यू स्क्वायर इंटू क्यू 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 टू दी पावर 3, तो पी प्लस आर का होल क्यू, ये लेफ्ट हैंड साइड रहने दिया। उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या था पी क्यू आर प्लस पी आर का होल क्यू, तो पी क्यू प्लस क्यू आर, अब पी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर लिख डाला। अब यहाँ पर हमने पी क्यू कॉमन लिया तो क्यू टाइम्स पी प्लस आर प्लस क्यू। अब हमने अलग अलग किया तो जब आपको पता है कि ए बी है, इस पर पावर 3 है, तो आप अलग अलग करोगे तो ए टू दी पावर 3 बी टू दी पावर 3 सेम क्यू टू दी पावर 3 पी प्लस आर प्लस क्यू पूरे पे पावर 3 हो गया। तो कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। आप देख सकते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया तो ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक्सरसाइज जो 7B से क्वेश्चन नंबर 1 to 11 to 13 आप कर लोगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड टू नंबर सच दैट द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 12। जो मीन प्रोपोर्शनल है उन दोनों नंबर के बीच का जो हमारा बीच का जो मीन प्रोपोर्शनल है, अब जाहिर सा बात उन दोनों के बीच में जो नंबर होते हैं वो मीन प्रोपोर्शनल कहलाते हैं। एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज 96। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन से x बाई 12 इक्वल टू 12 बाई वाई, तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, यानी एक्स वाई यानी वाई इक्वल टू 1। वाई को वाई लिखो या एक्स लिखो, एक्स लिखना है तो वाई के टर्म्स में, वाई लिखो तो एक्स के टर्म्स में, इसको इक्वेशन 1 मान लो। यहाँ पर कह रहा है कि थर्ड एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ देम इज 96, तो देयरफॉर वी कैन से दैट एक्स डिवाइड बाय वाई इक्वल टू वाई डिवाइड बाय 96। तो ये क्या होता है, जैसे ए बी सी, ये सी क्या कहलाता है हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाता है ना, जैसे ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, तो हमारा सी थर्ड प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो एक्स बाई वाई इक्वल टू वाई बाई 96, तो वाई स्क्वायर बराबर 96x। ठीक है, अब देखो वाई का ऑलरेडी यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 144 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर, एक्स को वहाँ भेजे, एक्स स्क्वायर को डिवाइड में था इंटू में भेजे तो एक्स क्यू आई 96 को डिवाइड में आया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स इक्वल टू 6 आएगा। अब इस 6 का वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस इक्वेशन 1, तो वाई का वैल्यू हो जाएगा हमारा 24। तो क्वेश्चन नंबर ये 40 कंप्लीट होता है। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 7C। देखो एक्सरसाइज 7C स्टार्ट करने से बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 7C फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सम इंट्रोडक्शन, है ना। तो इंट्रोडक्शन जानना ज़रूरी है। देखो इंट्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ जानेंगे। प्रॉपर्टीज़ किसके बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइक प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टीज़ जानते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे प्रोपोर्शन है ए बी सी डी, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। ठीक है, ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शनल बिकॉज ए और बी का जो रेशियो है वो इक्वल है सी बाई डी का। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम कुछ इसमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टीज़ है, इसमें जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड कंपोनेंडो। अब देखो कंपोनेंडो को समझते हैं। प्रॉपर्टी का नाम है कंपोनेंडो, एक का नाम है डिविडेंडो। मेन बात है इसका जो यूज होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का एक्सरसाइज में, क्वेश्चन को बड़े बड़े जो इक्वेशन होता है उसको इजी वे में इसको अगर आप इसका यूज़ कर दोगे तो इक्वेशन को सॉल्व करना आसानी हो जाएगा। देखो कैसे, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस पहले समझो, है ना, इसमें हम दोनों साइड 1 ऐड करते हैं, ए बाई बी में 1 ऐड करते हैं, है ना, तो सी बाई डी प्लस 1, तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी बराबर सी प्लस डी बाई डी आएगा। तो ये क्या है, ये जो आया ये क्या कहलाता है, ये कंपोनेंडो का प्रॉपर्टीज है। ये क्या कहलाता है, बाय कंपोनेंडो। ठीक है, तो ये क्या प्रॉपर्टीज है किसका, कंपोनेंडो क्या है, एक प्रॉपर्टीज है ऑफ अ गिवन प्रोपोर्शन का। अब जैसे अगर ए बाई बी वही है ना, हमारा जो रेशियो दिया हुआ है ए बाई बी, ये हमारा प्रोपोर्शन है ना, अगर इसमें हम दोनों साइड 1 घटाते हैं तो सी बाई डी माइनस 1, तो जो आएगा ए माइनस बी बाई बी बराबर सी माइनस डी बाई डी। तो ये जो कहलाता है हमारा, ये क्या कहलाता है, बाय डिविडेंडो कहलाता है। डिविडेंडो प्रॉपर्टी कौन सा कहलाता है, ए माइनस बी बाई बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी, तो यूज बाय डिविडेंडो इसका यूज़ होता है। ये चीज़ का यूज़ होता है कब यूज़ करते हैं, बड़े बड़े जो इक्वेशन होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसको सॉल्व इसी के ज़रिए किया जाता है। आप देखो इसको अगर चाहो तो इक्वेशन 1 मान लो,
इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 को। अब क्या करो, इक्वेशन 1 को डिवाइड दो इक्वेशन 2 के जरिए, तो यू विल गेट a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी। अब b भी तो कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी फ्रॉम 1 एंड 2 से, तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी बराबर c प्लस डी बाई सी माइनस डी। तो c प्लस डी बाई सी माइनस डी, तो इसमें क्या यूज़ किया गया, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोथ। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या था, बाई कंपोनेंडो और बाई डिविडेंडो। तो ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो दोनों यूज़ हुआ। जैसे आपको हम समझा देते हैं, जैसे आपको अगर बोला है एक्स बाई वाई, तो ये वाई ऊपर जोड़ दो, तो ये क्या हो गया एक्स प्लस वाई, ये क्या हो गया एक्स प्लस वाई बाई वाई, ये क्या हो गया आपका अच्छा, ये ऐसे नहीं होता, जैसे कोई भी प्रोपोर्शन लो पहले, है ना, लाइक कोई भी प्रोपोर्शन लो, जैसे एक्स बाई वाई लिया आप बराबर जेड प्लस एक्स, जेड बाई एक्स वाई क्यू बाई आर, ऐसा लिया आपने। तो देखो कैसे करने हैं, इस एक्स में अगर हमको डिविडेंडो यूज़ करना है, सॉरी कंपोनेंडो यूज़ करना है, तो एक्स प्लस वाई नीचे वाई, फिर इधर भी क्यू प्लस आर, फिर डिवाइडेड बाय आर। ओके, आप एक साथ चाहो तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों यूज़ कर सकते हो। जैसे देखो एक साथ यूज़ करते हैं, जैसे एक्स, ये जो नीचे वाले ऐड करो इस पे, एक्स प्लस वाई, फिर इस एक्स को लिखो यहाँ पर, फिर इस ये जो वाई है घटाओ एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। उसी तरह सेम, जब इस तरह लेफ्ट हैंड साइड की, तो राइट हैंड से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यू प्लस आर, नीचे वाले को जोड़ देना है। उसके बाद ये जो क्यू देख रहे हो माइनस आर करना, तो ये क्या हुआ, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हुआ। ठीक है, तो हम इसी बेसिस पर कुछ क्वेश्चन भी बनाएंगे, क्वेश्चन में यूज होगा ये। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 7C, क्वेश्चन नंबर 1। इफ ए रेशियो बी एज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी, प्रूव डेट 5a, आपको प्रूफ करना है। देखो आपको दिया हुआ है कि a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, विच इज़ गिवन c बाई डी, इतना लेट इतना बराबर, ये तो आपको गिवन है बच्चों। तो आप मान लो लेट a बाई बी बराबर c बाई डी इक्वल टू k, तो a बराबर हो जाएगा b के और c बराबर हो जाएगा d के। तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, 5a प्लस 7b डिवाइडेड बाई 5a माइनस 7b। एक्चुअली दिस इज लेफ्ट हैंड साइड आवर। ओके, तो यहाँ पर 5a प्लस 7b, तो a के जगह आपको क्या डालना है, b के प्लस 7, b की जगह b रहने दो, a की जगह आपको b के डालना, 5b के माइनस 7b। तो यहाँ पर आप क्या करो, b कॉमन लो, तो b जब कॉमन लोगे तो 5k प्लस 7, और यहाँ पर भी b कॉमन लोगे तो 5k माइनस 7 होगा, तो b भी कैंसिल हो गया। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, 5k प्लस 7 और 5k डिवाइड बाई 5k माइनस 7। तो राइट हैंड साइड लो, तो राइट हैंड साइड में आपका है 5c प्लस 7d डिवाइड बाई 5c माइनस 7d। तो यहाँ पर क्या करो, c के जगह क्या पुट होगा, d के, तो 5d प्लस 7d 5d माइनस 7d। तो यहाँ पर d कॉमन लेंगे ना, तो डी कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट 5k प्लस 7 और डिवाइडेड बाई 5k माइनस 7। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, सो इट इज़ प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोला था कि प्रूफ डैट की इतना इक्वल टू इतना, तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज़ प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। नंबर 1 का 1 पार्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है, 9a प्लस 13b 9c माइनस 13d, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। ठीक है, 9a प्लस 13b, तो 9a की जगह डालना है b के, तो 9b के प्लस 13b, और c के जगह डालना है 9d के माइनस 13d। तो हो गया हमारा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, b कॉमन लेंगे, तो यू विल गेट 9k प्लस 13, और यहाँ पर d कॉमन लेंगे, तो यू विल गेट 9k माइनस 13। तो कुल मिलाकर bd कॉमन, तो 9k प्लस 13 और 9k माइनस 13। तो आप राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड में क्या है आपका, 9c प्लस 13d 9a माइनस 13b। अच्छा 9c की जगह कितना दिया, 9dk प्लस 13d। ओके, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में 9a माइनस 13d, एक्चुअली यहाँ पर माइनस 13b नहीं है, माइनस 13d है। ठीक है, 9a की जगह हमको क्या डालना है, a बराबर है b के,
तो 9b के, सॉरी यह 13d नहीं है, b ही है, आप देख लेना, ठीक है एक बार। 13b, तो 9 यहाँ पर कॉमन लेंगे, d कॉमन लेंगे तो 9k प्लस 13 होगा, और यहाँ पर कॉमन लेंगे हम b, तो 9k माइनस 13 होगा। ठीक है, तो देखो बी डी 9k प्लस 13 इंटू 9k माइनस 13, बी डी 9k प्लस 13 इंटू 9k माइनस 13, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7C है उसका जो थर्ड पार्ट है दैट इज एक्स ए प्लस वाई बी रेशियो एक्स सी प्लस वाई डी इक्वल टू बी रेशियो 2, ए बराबर हमारा बी के, सी बराबर डी के विच इज गिवन। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया एक्स ए प्लस वाई बी डिवाइडेड बाई एक्स सी प्लस वाई डी, ए की जगह बी के डाला, वाई बी आपका हो गया यहाँ पर एक्स, सी की जगह डी के प्लस वाई डी, यहाँ पर हमने बी कॉमन लिया तो एक्स के प्लस वाई, यहाँ पर हमने डी कॉमन लिया तो एक्स के प्लस वाई, एक्स के प्लस वाई, एक्स के प्लस वाई कैंसिल हो गया तो बी बाई डी हो गया। तो यही प्रूफ करना था, बी इज टू डी, तो वो बी इज टू डी हमने प्रूफ कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने प्रूफ कर दिया, है ना। तो सो इसी इट इज प्रूफ क्वेश्चन नंबर हमारा 1 का थर्ड पार्ट ऑल्सो। नंबर 2 और थर्ड आप कर लेना, बहुत इजी है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट में अगर देखा जाए तो 5x प्लस 6y डिवाइडेड बाई 5u प्लस 6b एंड 5x इक्वल टू 5x माइनस 6y डिवाइडेड बाई 5u माइनस 6b। यहाँ पर प्रूफ डेट x इज टू y इक्वल टू eu इज टू v। हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड है 5x प्लस 6y 5u प्लस 6b। यहाँ पर एक्चुअली हमने क्या किया, यहाँ पर एक्चुअली ये दिया हुआ है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से मतलब नहीं है, समझो पहले, बाय मिस्टेक अगर हमने कह दिया होगा ठीक है माफ़ करना। ये हमारा दिया हुआ इक्वेशन है, ये वाला ये इक्वेशन है और ये प्रूफ करना है, x इज टू बी इक्वल टू u इज टू v, यानी x बाई वाई इक्वल टू u बाई बी। तो हमने यहाँ पर ये ले लिया 5x प्लस 6y डिवाइडेड बाई 5u प्लस 6b, अब 5x माइनस 6y 5 डिवाइड बाई 5u माइनस 6b। अब हमने क्योंकि x प्लस वाई था तो हम बोले थे बेटा यहाँ पर x माइनस वाई यहाँ पर है, तुम आ जाओ इधर, तो ये हमने ये इंटू में था तो इधर आते हैं डिवाइड में, डिवाइड वाला इंटू में चला गया। ऐसा जो सेकंड स्टेप में हमने ये किया 5x प्लस 6y डिवाइडेड बाई 5x माइनस 6y, और ये डिवाइड वाला इंटू में भेज दिया, ये डिवाइड वाला इंटू में भेज दिया, तो कहाँ गया 5u प्लस 6b डिवाइडेड बाई 5u माइनस 6b। अब हमने यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यहाँ पर लिख लेना बाई यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये 5x प्लस 6y लिखा, कैसे करते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कैसे लगाते हैं, ये जो नीचे वाले को जोड़ देना है इसमें, है ना, देखो नीचे वाले को जोड़ देना है। तो देखो 5x प्लस 6y लिखा न्यूमरेटर का, अब ये 5x माइनस 6y जोड़ दिया, फिर यहाँ पर न्यूमरेटर का नीचे वाला लिखना है, ये जो न्यूमरेटर में जो भी है ना, समझ रहे हो, यहाँ पर 5x प्लस 6y लिख दिया, उसके बाद ऐड कर दिया ये नीचे वाले, फिर उसके बाद फिर नीचे 5x प्लस 6y लिखा, फिर अब सब्ट्रैक्ट करेगा ये नीचे वाले को, ये हो गया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 5x प्लस 6y, बिल्कुल सेम दोनों साइड लगाना होगा ना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ हो गया 5u प्लस 6b प्लस 5u माइनस 6b। अरे बस में ये वाला ऊपर जोड़ दिया हमने, उसके बाद 5u प्लस 6b लिखा, फिर नीचे घटा दिया 5u माइनस, जाहिर सा बात है जब घटाएंगे तो माइनस 5u प्लस 6 भी होगा। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखो 6y कैंसिल हो गया, 5x 10x हो गया, 10x बाई 12y हो गया, इधर हो गया 10u बाई 12v हो गया ना। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो x बाई वाई, ये आपका x बाई वाई इक्वल टू यू बाई भी आ जाएगा ऑटोमेटिक, यानी x इज टू वाई इक्वल टू यू इज टू भी। आराम से इसको आप कर लेना, समझकर एक बार फिर से आप खुद से इसको सॉल्व करना। ओके, नंबर 5 आप बना लेना। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, क्या दिया है, इफ़ x बराबर 6ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। हमारा आपको इसका वैल्यू फाइंड करना, तो x बराबर हो गया 6ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी, तो वी कैन से a प्लस बी इक्वल टू 6ab बाई एक्स। तो ये हमारा दिया हुआ था, फाइंड द वैल्यू निकालना था इस पूरे का। अब हमने इसमें देखो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ किया यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने क्या किया, x प्लस 3a प्लस नीचे वाले को, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या होता है, ये नीचे वाले को ऐड कर देना है हमने, तो x माइनस 3a। अब x प्लस 3 एक बार लिखना, फिर एक बार घटा देना, माइनस x प्लस 3 हो गया। बिल्कुल सेम इसको जो इस साइड काम किया उसी तरह इधर भी करेंगे हम, है ना। उसके बाद जब इसको सॉल्व किया तो x प्लस x 2x बाई x कैंसिल 3 6a प्लस x बाई, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x बाई 3a प्लस x बाई 3b। अब हमने इसका एलसीएम लिया तो ये आया, अब bx प्लस ax, तो x कॉमन लिया a प्लस b, तो a प्लस b का जो वैल्यू था दैट इज गिवन 6ab डिवाइडेड बाई x, तो यहाँ पर 6ab डिवाइडेड बाई x, x कैंसिल 3 2 जा 6ab भी कैंसिल, तो आंसर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर जो 6 का 2 पार्ट है, इफ a बराबर इतना दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना।
तो ए बराबर हमने इसको रेशनलाइज किया, प्लस था तो माइनस से माइनस वाले से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे भी मल्टीप्लाई। यहाँ पर इसका वैल्यू निकालने बोला था a+2√2, हमने यहाँ यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो a+2√2 नीचे वाले को जोड़ा, फिर a+2√2 लिखा, फिर ये जो जोड़ा उसी को फिर घटाया -a+2√2, फिर बिल्कुल सेम उसी तरह a+2√3 नीचे वाले को जोड़ा, फिर वही चीज़ लिखा, फिर घटा दिया। तो ये हो गया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो 2√2 कैंसिल, 2a, और ये हमारा a कैंसिल, 2√2 4√2, ये हमारा बिल्कुल सेम उसी तरह 2√3 कैंसिल, 2a कैंसिल, 2√3 4√3 हो गया। यहाँ पर 2a कॉमन लिया तो 1/4√2 प्लस 1/4√3। यहाँ पर 2a की जगह वैल्यू दिया हुआ था, a का वैल्यू दिया हुआ था, रेशनलाइज करने के बाद क्या आया था 2 - 3, माइनस नीचे -1 था तो ये ब्रैकेट के अंदर किया तो -√2 प्लस √3, यानी √3 - √2 हो गया, यानी 4a का वैल्यू 4√6, √3 - √2 हो गया। अब देखो यहाँ पर हमने डायरेक्टली यहाँ पर डाल दिया, a की जगह ये पुट कर दिया। जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे तो व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस, ये जो हमारा है इस पूरे का जो वैल्यू आएगा वो डैट विल बी 2। ओके, यहाँ पर समझ सकते हैं 8√6 √3 - √2, यहाँ पर √3 प्लस √2, यहाँ पर 4√6 है। देखो √6 खत्म हो गया, 4 2 8 हो गया। ये देखो इसका फॉर्मूला a - b प्लस b² - b², यानी √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 - 2 = 1, तो 2 1 2। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में a + b + c + d इंटू a - b - c + d, ये सारा दिया हुआ था और आपको प्रूफ करना था कि a/b = c/d, ऐसा क्वेश्चन नंबर 7 कहता। तो हमने क्या किया, a + b + c + d, हमने ये a + b - c - d को इस साइड लेते आया। उसके बाद a - b - c + d, इसको a इंटू में था तो डिवाइड में आ गया। ठीक है, समझ रहे हैं, ये इंटू में था इधर डिवाइड आया, ये इंटू में था इधर डिवाइड में आया, यही चीज़ हुआ और कुछ नहीं हुआ। उसके बाद यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, a + b + c + d, नीचे वाले को जोड़ दिया, नीचे वाले क्या a + b - c - d जोड़ दिया, प्लस a + b - c - d, फिर a + b + c + d नीचे लिखा, फिर वही चीज़ घटा दिया, यानी -a - b प्लस c प्लस d, सिर्फ बिल्कुल सेम उसको इस तरह से भी किया, इस साइड भी यही काम किया। तो यहाँ पर बचा 2a + 2b 2c + 2d, 2a - 2b 2c - 2d। यहाँ पर देखो a + b डिवाइड बाई c + d, a - b, a 2 कॉमन लिया तो कैंसिल हो गया, a - b डिवाइड बाई c - d। अब यहाँ पर क्या करो, a b है, a और b यहाँ है, इन दोनों को सेम इक्वल एक जगह कर दें, तो इसको इंटू में था डिवाइड में गया, ये डिवाइड में था इंटू में गया, तो यहाँ पर b कैंसिल हुआ, 2a बाई यहाँ पर क्या हुआ, a कैंसिल हुआ तो 2a बाई 2b 2c/2d, यहाँ a 2 कैंसिल, तो a/b = c/d प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज प्रूफ। क्वेश्चन नंबर देखो 8 आप बना लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 9, a² + b² × x² + y² = ax + by का होल स्क्वायर टू प्रूव a डिवाइड बाई x = b डिवाइडेड बाई y, a² + b² × x² + y² = ax + by का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये दिया हुआ था, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर इसको फॉर्मूला में तोड़ा, a² x² + b² y² + 2abxy ax² x²। तो यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, a² को x² से a² x² + a² y² b² x² b² y², वही सब किया। उसके देखा ये a² x² कैंसिल हो गया, ये b² y कैंसिल हो गया, y², तो बचा हमारा a² y² + b² x² = 2bxy। अब हमने इसको एक साइड लाया तो फॉर्मूला आ गया a² y²। देखो ना कैसे, जब हमने इसको a² y² + b² x² - 2baxy = 0। अब देखो ay, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ay का होल स्क्वायर प्लस bx का होल स्क्वायर - 2aybx = 0। अब देखो ना, अगर मान लो इसको अल्फ़ा मान लेते तो अल्फ़ा, और इसको बीटा मान लेते तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अरे इसको अल्फ़ा इसको बीटा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होगा बराबर 0। तो अल्फ़ा की जगह किसको माने हैं, ए वाई, तो ए वाई लिख दिया। बीटा किसको माने, बी एक्स को, बी एक्स। तो अब देखो ना, स्क्वायर खत्म हुआ तो इधर हो गया ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0, देन ए वाई माइनस बी एक्स = 0, देन ए वाई = बी एक्स, देन ए बाई बी ए बाई एक्स = बी बाई वाई। यही चीज़ तुमको प्रूफ करना था, ए बाई एक्स = बी बाई वाई, ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 इज कंप्लीटेड। वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल देन प्रूव दैट a² + ab + b² डिवाइडेड बाय b² + bc + a² बराबर a बाई बी सी, सॉरी ए बाई बी ए, सॉरी ऑफ कोर्स सॉरी ए बाई सी, a² + ab + b² डिवाइडेड बाय b² + bc + c²। ए बी की जगह यहाँ पर हमने a² + b² ए बी को बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, b² + c² बाद में bc को लिख दिया, a² + b² की जगह ac ऑलरेडी दिया हुआ था तो b² की जगह ac लिख दिया, ab b² + c², जहाँ b² देखा वहाँ टिपाया ac, तो ac + c² + bc
ए सी प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ पर ए कॉमन लिया तो ए प्लस सी प्लस ए बी, यहाँ पर सी कॉमन लिया तो ए प्लस सी प्लस बी सी, यहाँ पर हमने ए कॉमन लिया। अच्छा यहाँ से अब आप सोच रहे होंगे सर आप क्या बुड़बकी वाला बात बोल रहे हैं, यहाँ से एक साथ ए कॉमन नहीं ले सकते थे आप जो बारी बारी करके? यस ऑफ कोर्स ले सकते थे, यहाँ से डायरेक्ट ए लेते तो ए प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट कॉमन मिल जाता आपको, ठीक है कोई बात नहीं। फिर ए कॉमन लिया तो ए प्लस बी प्लस सी, अब ए प्लस बी प्लस सी कॉमन पार्ट कैंसिल हो गया तो ए बाई सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 10 कंप्लीट होता है। डायरेक्टली आप यहाँ पर ए कॉमन ले सकते हैं, ए तो यू विल गेट ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर से सी कॉमन लोगे तो ए प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा तो ए बाई सी। इतना दो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का 1 पार्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का 2 पार्ट जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी, ये प्रूफ करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 पार्ट है हमने यहाँ पर लिख लिया ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर, हमारा क्या था क्वेश्चन नंबर जो 2 पार्ट था यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 का 2 पार्ट है हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यहाँ पर हमने ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी, फिर उसको उतारा, उसके बाद हमने यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कॉमन कहाँ से लिया गया, यहाँ पर से देखो ए बी प्लस बी सी प्लस जो हमारा ए सी है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है ए माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और ए सी की जगह ऑलरेडी मेरे को पता है कितना है, ए सी की जगह बी स्क्वायर है, देखो ए सी की जगह बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर ए सी दिखा वहाँ हमने डाला बी स्क्वायर, यहाँ पर ए सी था बी स्क्वायर डाला तो बी यहाँ पर कॉमन लिया तो ए प्लस बी प्लस सी आया। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b और ए प्लस बी प्लस सी कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर क्या बचा ए प्लस सी बी माइनस 2b माइनस बी, और नीचे एक बचा ए प्लस बी प्लस सी। यही चीज़ प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो।